यूपी में कुर्सी की लड़ाई के बीच किस नेता की हुई एंट्री? न योगी आदित्यनाथ न केशव प्रसाद मौर्य। इस नेता को मिलेगी सीएम की कुर्सी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना दानू। स्वागत है आपका हमारी चैनल एनएमएफ न्यूज पर। मेरे साथ मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल। नमस्कार सपना जी, हर हर महादेव, शिव शंभू दर्शकों। योगी अपनी सत्ता किसे सौंपेंगे? ब्रिजेश पाठक एक ऐसा चेहरा है जिन्हें कहा जाता है कि योगी के सबसे भरोसेमंद इंसान है या फिर कहें भरोसेमंद नेता है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें योगी का उत्तराधिकारी भी कहा जाता है। लेकिन जो इन दिनों योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच जो जंग चल रही है वो किसी से छिपा नहीं है। लेकिन इस बीच कहा जा रहा है कि अगर सीएम योगी यूपी की सत्ता छोड़ेंगे तो सीएम पद की रेस में जो है ब्रिजेश पाठक सबसे आगे होंगे। ऐसे में आचार्य जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या वाकई जिस तरीके से अभी सत्ता की जंग छिड़ी हुई है यूपी में, अगर हमने एक वीडियो पहले भी की थी योगी आदित्यनाथ को लेके, आपने तब कहा था कि वैसे तो योगी को जो है सत्ता से कोई हटा नहीं सकता है, लेकिन आने वाले समय में जब योगी का कार्यकाल पूरा हो जाएगा या फिर कहें कि वो सत्ता छोड़ देते हैं, कुर्सी छोड़ देते हैं, तो सीएम पद के दावेदार कहा जा रहा है कि ब्रिजेश पाठक हो सकते हैं। क्या आपको लगता है कि ब्रिजेश पाठक के सितारे इतने मजबूत हैं कि वो सीएम पद के दावेदार हो सकते हैं? देखिए, ब्रिजेश पाठक की जो चेहरा है, जो मस्तक है, ललाट है और शनि राहु का प्रभाव उनके मस्तक से जो दिखता है, वह दर्शाता है कि वह जमीनी संघर्ष करके एक नेता बने हैं और एक विशेष वर्ग के अंदर उनकी बहुत अच्छी पकड़ भी है। ब्रिजेश पाठक का जो स्वभाव है वह शनि राहु प्रधान है। शनि राहु प्रधान मैंने इसलिए कहा सपना जी, कई शो हम लोग कर चुके हैं और शनि और राहु जब भी प्रधान हो जाएगा जिसके ललाट पे, मस्तक पर, उसको देखेंगे आप कि उसके अंदर एक अलग तीक्ष्ण, तेज और तीखापन रहेगा। यही एक कारक है कि आपने सुना होगा, आप लोगों ने तो खबरें भी चलाई होंगी सपना जी, आप लोग तो एक बड़े संस्थान को चला रहे हैं, कि ब्रिजेश पाठक जब स्वास्थ्य मंत्री बने, उप मुख्यमंत्री बन करके स्वास्थ्य विभाग उनको दिया गया, तो वह स्वतः ही बिना बताए अस्पतालों में पहुंचने लगे और वहां पर एक बार तो ऐसा था कि वो फाइलें वगैरह भी धूल पड़ी हुई थी, उनको साफ करने लगे। ब्रिजेश पाठक का जो ललाट है, जो मस्तक है, आप देखेंगे ये एक चौड़ा ललाट है और बहुत आगे तक उनका ललाट जो है वह स्पष्ट दिखाई देता है। तो ऐसे ललाट को देखा जाए तो राहु प्रधानता रहती है, एक आक्रामक स्वभाव, एक तीखापन, एक तेज तर्रार छवि, इनके चेहरे, इनके भाव भंगिमा को परिपूर्णता देती है। अगर वर्तमान समय में अज्ञात चेहरों को छोड़ दिया जाए तो भारतवर्ष के सबसे बड़े राजनीतिक प्रदेश यानी राज सत्ता को नियंत्रण करने वाले प्रदेश को, यानी उत्तर प्रदेश को, उस सिंहासन के लिए अगर आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी केंद्र में आते हैं तो ब्रिजेश पाठक कुंडली के अनुसार, अब कुंडली में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मस्तक रेखा से ग्रहीय स्थितियों का आकलन किया जा सकता है और शनि राहु प्रधान मस्तक ललाट होने के कारण राज सत्ता के सर्वोच्च पद पर बैठने लायक यह कुंडली है, यानी कि राज्य के मुखिया के रूप में इनकी दावेदारी सबसे प्रबल दिखाई दे रही है। आचार्य जी, जिस तरीके से ब्रिजेश पाठक को हम देखते हैं तो काफ़ी शांत वो नज़र आते हैं, लेकिन यूपी की सत्ता की जब बात आती है तो यूपी में जो है, आपने कहते हैं कि यूपी में जो पहला राज था या फिर अब की जो सरकार है उसमें काफ़ी डिफरेंस है। लेकिन अगर
अभी तो योगी आदित्यनाथ हैं, वो जो उन्हें बोलना होता है बिना सोचे समझे वो बोल देते हैं, एक उनके अंदर वो पावर है। लेकिन जब बात ब्रिजेश पाठक की आती है, जब अगर वो कभी फ्यूचर में सीएम बनते हैं यूपी के, तो क्या इस शांत स्वभाव को जो है वो यूपी की सरकार चलाने में इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या ये सफल होगा? देखिए, ब्रजेश पाठक को जो लोग सामान्य रूप से देख रहे होंगे, क्योंकि आप जो देख रहे हैं जी उस पर्दे के पीछे गृही स्थितियों को मैं देख रहा हूं। जी जो लोग ब्रजेश पाठक को शांत समझते हैं, मुझे लगता है कि कोई भी गृहीय दृष्टिकोण से यह स्वभाव उनको मैच नहीं करता है। उनके निर्णय हो, चाहे अधिकारियों के ऊपर नियंत्रण रखना हो, और चाहे अपने कार्यकर्ताओं के लिए लड़ने की कला, यह ब्रजेश पाठक को एक अच्छा नेतृत्व कला प्रदान करता है। और कलयुग प्रधान कुंडली में और आने वाला जो समय है मार्च 2025 से लेके अगला 5 वर्ष, जब मीन में शनि रहेंगे, उसके बाद वह मेष में जाएंगे, यह 5 वर्ष जो है 2025 से लेकर के जो 2030 तक का जो समय है सपना जी, वह ब्रजेश पाठक के लिए राज सत्ता सुख के बढ़ोतरी के लिए जाना जाएगा। और अल्टीमेट समय इनका रहने वाला है। एक ज्योतिष के अनुसार, एक ज्योतिष विद्या के आकलन के अनुसार, मैं अगले 5 वर्ष को इनके जीवन का एक गोल्डन पीरियड समझता हूं। राजनीतिक पद गलियारों के लिए, इनके लिए अद्भुत समय आने वाला है। जी आचार्य जी, अगर जो इस वक्त यूपी की सत्ता में जो है जंग छिड़ी हुई है कुर्सी को लेकर, कहा यह जा रहा है कि अमित शाह या फिर मोदी जो है योगी को हटाने की सोच रहे हैं और उनकी जगह जो है केशव प्रसाद मौर्य को देखना चाहते हैं। और केशव प्रसाद मौर्य एक ऐसे नेता रहे हैं जो पहले से ही चाहते थे कि वो सीएम के कुर्सी पे बैठे, सीएम की कुर्सी पे बैठे। जब योगी आदित्यनाथ जी सीएम बने थे तब भी वो चाह रहे थे कि वो सीएम बने, वो उम्मीद लगाए हुए थे, लेकिन वो उम्मीद उस वक्त जो है बिखर चुकी थी। लेकिन अब क्या आपको लग रहा है कि इस कुर्सी की जंग में जो है, जो योगी और केशव प्रसाद मौर्य के बीच जो जंग चल रही है, उसमें सीएम पद के लिए क्या ब्रिजेश पाठक बाजी मार पाएंगे? उनके सितारे क्या इतने मजबूत हैं? क्या कहती है उनकी कुंडली? देखिए सपना जी, आप ही के साथ हम लोगों ने केशव प्रसाद मौर्य का अभी जल्दी ही आकलन किया है। जी। केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक में ग्रहीय अंतर में देखा जाए तो एक बहुत बड़ा अंतर दिखेगा कि केशव प्रसाद मौर्य लोभ में आकर के बहुत जल्दी, कह लीजिए कि उस बच्चे की तरह जिद या कह लीजिए हठ में आ जाते हैं या फिर बड़बोलेपन में आ जाते हैं। लेकिन वहीं ब्रजेश पाठक एक शिकारी शेर की तरह अपने समय का, अपने मौके का, अपनी ताकत का वह प्रतीक्षा करते हैं और सही समय आने पर अपने कार्यों के अनुसार, अपने प्रभाव के अनुसार सत्ता के करीब और नेतृत्व के भी नज़रों में अपनी छवि को बनाए रखने का प्रयास करते हैं। तो अगर केशव प्रसाद मौर्य या फिर अन्य किसी से वर्तमान समय में देखा जाए तो ब्रजेश पाठक के ग्रहों को, ब्रजेश पाठक के ललाट को, ब्रजेश पाठक के दैवीय प्रभाव को हम योगी आदित्यनाथ जी के बाद सबसे सबल मानते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में। जी बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी आपका। और आपने जिस तरीके से बताया कि हो सकता है कि सत्ता की इस जंग में जो है ब्रिजेश पाठक बाजी मार सकते हैं। अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल अभी के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।